Students, we will continue the next topic, Golgi body or Golgi apparatus. Students, it is just looking same like a endoplasmic reticulum which you have read in previous classes. But there is a difference between Golgi body and endoplasmic reticulum. This Golgi body is made up of stacks. Stacks का मतलब bundle like structure, and that whole bundle like structure is called cisternae. Cisternae यानी कि that bundle like structure form a stacks. ये जो बंडल आप दिख रहे हैं ये गट्ठल की तरह दिख रहे हैं, और इन्हीं गट्ठल और बंडल को हम बोल रहे हैं क्या, सिस्टर्नी. दिस सिस्टर्नी is more in number. It means 11 to 1600 भी हो सकती है. This Golgi body have following two part, cis phase and trans phase. So please listen student. Cis phase is directly towards the nucleus. यानी कि ये फेज जो होगा वो हमेशा न्यूक्लियस की ओर होगा. एक खासियत कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये फेस बनेगा यानी कि बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, फॉर्मिंग फेज होगा, कोई चीज़ बन रही होगी. एंड ट्रांस फेज जो होगा वो हमेशा किसकी तरफ होगा, वो न्यूक्लियस से दूर होगा. इट मीन्स टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी कि इस फेज को हम कहेंगे मैच्योरिंग फेज. क्यों, क्योंकि ये पूरी तरह से बन चुका होगा. नाउ दिस सिस्टर्नी हैविंग अ स्पेस एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन. यानी कि ल्यूमेन क्या है, एक स्पेस है उस सिस्टर्नी का. अब सिस फेस की तरफ जो आप देख रहे होगा, अ स्मॉल वेसाइकल्स इज कमिंग आउट और रिलीज बाय द सिस्टर्नी. दैट वेसाइकल्स आर कॉल्ड आउट गोइंग वेसाइकल्स. क्यों, क्योंकि बाहर निकल रही है. और इसको हम क्या कह सकते हैं, सिक्रीटरी वेसाइकल. सिक्रीटरी मतलब मीन्स ही होता है दे सिक्रीट समथिंग. स्टूडेंट्स एक चीज़ और सुनिएगा, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था, कैमिलियो गोल्जी इन 1898. गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, एंड it is very special character which is found in plants. In plants we generally don't say Golgi body. हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम. DICTYOSOMES. क्यों, बिकॉज उनमें क्या होता है, प्लांट्स में ये बंडल्स में नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब फ्रीली पड़े हुए होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोजोम्स कहते हैं. तो एक तरह से हम कह सकते हैं इन प्लांट्स गोल्जी apparatus इज स्कैटर्ड एंड इट इज़ ईजली डिस्टिंग्विशेबल. मतलब हम ईजली इसको देख सकते हैं. स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख रहे हो, गोल्जी apparatus. अब ये apparatus क्या है, चाहे आप गोल्जी बॉडी बोलो, चाहे आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, चाहे गोल्जी apparatus बोलो, तीनों ही सेम है. बट इन प्लांट्स वी जनरली से डिक्टियोजोम्स. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, बिकॉज इट हेल्प टू सिक्रीट द वेसाइकल्स. सो द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज टू सिक्रीशन. और क्या कर रहा है, ये पैकेजिंग का काम कर रहा है. पैकेजिंग मीन्स किसी चीज़ को मतलब एक तरह से पैकेज कर रहा है, एक चीज़ सिंथेसाइज कर से किसी चीज़ को पैकेज कर रहा है, पैक्ड कर रहा है. और वो कहाँ पर निकल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी. यहाँ कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से कहाँ, ट्रांसवेसाइकल की फेस की तरफ से सिक्रीट होता जा रहा है. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज़ टू हेल्प इन पैकेजिंग. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू इट ऑल्सो, एक क्वेश्चन पूछते हैं विच सेल ऑर्गेनेल ऑलरेडी फॉर्म अनदर सेल ऑर्गेनेल. तो गोल्जी बॉडी ही है जो एक और सेल ऑर्गेनेल को बना रहा है, और वो क्या है, लाइजोजोम्स. मैं डिस्कस करूँगी इन नेक्स्ट क्लास. यानी कि 3 फंक्शन जो हुए गोल्जी apparatus के वो इम्पॉर्टेंट हुए. फर्स्ट हेल्प इन सिक्रीशन, सेकेंड पैकेजिंग,
पैकेजिंग किसको कर रहा है, वेसाइकल्स कर रहा है, किसके थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। थर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया, इट फॉर्म्स अ सेल ऑर्गेनेल, लाइजोसोम। सो स्टूडेंट्स, prepare your own notes through this video and also write the function and a brief introduction about the Golgi apparatus by itself. I will not give the notes because this video proper definition और explanation to you, यानी कि इस वीडियो से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और फंक्शंस भी मिल जाएंगे, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. दैट्स ऑल.